तो अभी हम लोग बात करने वाले सेमी परमानेंट कपलर के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में और करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसा मेंटेनेंस होता है जिसके करने पर जो फॉल्ट्स होते हैं उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाते हैं हमारी ट्रेन में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और करेक्टिव मेंटेनेंस ऐसे मेंटेनेंस होते हैं जब हमारी ट्रेन में कुछ फॉल्ट हो जाता है और वो फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बेसिकली जो सेमी परमानेंट कपलर है उसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। हमारी ट्रेन में बेसिकली 3 तरीके के कपलर यूज़ होते हैं। पहला जो कपलर होता है वो हमारा होता है फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर जो कि ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा जो कपलर होता है वो होता है सेमी परमानेंट कपलर जो कि 2 कार को कनेक्ट करने का काम करता है। और तीसरा जो कपलर होता है बेसिकली होता है इंटरमीडिएट कपलर जो कि क्या करता है 2 यूनिट को कनेक्ट करने का काम करता है। तो अब ये सेमी परमानेंट कपलर में भी हमें 2 तरीके का मिलता है, सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब और सेमी परमानेंट कपलर विद हाइड्रोलिक डैम्पर। तो यहाँ पर हमने बात किया सेमी परमानेंट कपलर विद हाइड्रोलिक डैम्पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस इसके बारे में हमने और थोड़ा सी मतलब डिटेल में बात किया है और सर्विस चेक के भी बारे में बात किया है वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सर्विस चेक के टाइप होते हैं। A3 सर्विस चेक होता है, B1 सर्विस चेक होता है, ओवरहॉलिंग 2, ओवरहॉलिंग 6, राइट। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो A3 जो सर्विस चेक होता है 3 मंथ में करते हैं, B1 जो सर्विस चेक है वो 1 साल में होता है, ओवरहॉलिंग 2 ये बेसिकली 9 ईयर्स में होता है और जो ओवरहॉलिंग 6 है ये बेसिकली 18 ईयर में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। ओवरहॉलिंग 2 9 ईयर्स में तो 2 9 29 और ओवरहॉलिंग 6 18 ईयर में 6 18। कुछ इस तरीके से लॉजिक अप्लाई करके हम लोग चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मोस्ट ऑफ द काम जो होता है विजुअल इंस्पेक्शन का होता है, ग्रीसिंग लुब्रिकेशन का होता है, क्लीनिंग का होता है, बस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला जो सर्विस चेक है वो है A3 सर्विस चेक जो कि 3 मंथ में होता है। तो विजुअल इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन ऑफ सेमी परमानेंट कपलर। तो जैसे हमने बात किया जो सेमी परमानेंट कपलर है इसका हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना और क्या करना है लुब्रिकेशन करना है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें B1 सर्विस चेक ये बेसिकली 1 साल में आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फंक्शनल इंस्पेक्शन ऑफ सेमी परमानेंट कपलर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कोई भी चेक हो जाए कपलर में स्पेसिफिकली जो B1 चेक होता है, यहाँ पर जैसे कि फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर, सेमी परमानेंट कपलर, इंटरमीडिएट कपलर, इसमें जो B1 जो चेक होता है B1 चेक में हम लोग स्पेसिफिकली फंक्शन को देखते हैं हमारे कपलर के, हमारे सिस्टम के। तो B1 जो सर्विस चेक होगा उसमें हम लोग बेसिकली फंक्शनल इंस्पेक्शन करेंगे सेमी परमानेंट कपलर का। फंक्शनल इंस्पेक्शन करेंगे मतलब हम लोग ये देखेंगे कि जो सेमी परमानेंट कपलर है वो बराबर से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सेमी परमानेंट कपलर, ओवरहॉलिंग ऑफ सेमी परमानेंट कपलर, ओवरहॉलिंग 2। तो जैसे हमने बात किया जब भी रिमूवल इंस्टॉलेशन आ जाए, रिमूवल टर्म आ जाए, इंस्टॉलेशन टर्म आ जाए, ओवरहॉलिंग टर्म आ जाए, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ओवरहॉलिंग कर रहे हैं। और जो ओवरहॉलिंग है बेसिकली यहाँ पर 2 ओवरहॉलिंग हमने बात किया, ओवरहॉलिंग 2 9 ईयर में होती है, ओवरहॉलिंग 6 ये बेसिकली 18 ईयर में होती है। 18 साल की जब ट्रेन सर्विस कंप्लीट कर लेती है तो 18 ईयर्स में होती है। तो ओवरहॉलिंग क्या होता है, ओवरहॉलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ट्रेन के जितने भी जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग डिसमेंटल करते हैं, सारे पार्ट्स में हम लोग सर्विसिंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कपलर को हमने निकाला, कपलर के सारे पार्ट्स को हम लोग निकालेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिकल हेड हो गया, मैकेनिकल हेड हो गया, मफ कपलिंग हो गई, वर्टिकल ब्रैकेट हो गया, फिर बेरिंग ब्रैकेट हो गया, फिर शेयर ऑफ नट हो गया। उस सारे को हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, सबका लुब्रिकेशन करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग सबको क्या करेंगे जॉइंट करेंगे एक दूसरे के साथ और ट्रेन में क्या करेंगे लगा देंगे, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरहॉलिंग। और दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, मान लेते हैं बोगी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बोगी को हम लोग क्या करेंगे पूरी तरीके से निकालेंगे, बोगी के व्हील्स को हम लोग निकालेंगे, डैम्पर्स को निकालेंगे, वर्टिकल डैम्पर्स, सेकेंडरी डैम्पर, फिर उसके बाद ब्रेक कैलिपर, सब चीज़ को निकालेंगे बोगी के। फिर उसके बाद सबका हम लोग मेंटेनेंस करेंगे, लुब्रिकेशन क्लीनिंग करेंगे। फिर उसके बाद लुब्रिकेशन क्लीनिंग मेंटेनेंस टेस्टिंग के बाद पूरे पार्ट्स को हम लोग फिर से बोगी में लगा देंगे, बोगी को कार में लगा देंगे। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरहॉलिंग। तो रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सेमी परमानेंट, रिमूवल इंस्टॉलेशन ओवरहॉलिंग आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ओवरहॉलिंग की बात हो रही है। तो रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सेमी परमानेंट कपलर, तो इसका मतलब ओवरहॉलिंग 2 9 ईयर्स में होती है। ओवरहॉलिंग ऑफ सेमी परमानेंट कपलर, तो ये बेसिकली ओवरहॉलिंग जो है बेसिकली 6 ईयर में होती है। और यहाँ पर ये ये ओवरहॉलिंग 6 है और ये 18 ईयर्स में हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है क्या ओवरहॉलिंग 2 का काम हम लोग ओवरहॉलिंग 6 में भी करते हैं?
ऑब्वियसली जो ओवरऑलिंग 6 होता है उसमें हम लोग ओवरऑलिंग 2 का भी काम करते हैं। बेसिक मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें जब बेसिक टू एडवांस जाते हैं, तो जब हम लोग एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारी बेसिक चीज़ें भी क्लियर होती है, राइट। सेम चीज़ जब हम लोग ओवरऑलिंग करते हैं, ये बहुत हाई लेवल होता है मेंटेनेंस का, तो जब हम लोग ओवरऑलिंग करते हैं तो ऐसे केस में सारी जो मतलब जो बेसिक जो चीज़ें जो कि हम लोग सर्विस चेक में कर रहे आ रहे थे वो भी हम लोग करते हैं मेजर ओवरऑलिंग में। तो इतना याद रखना, ओवरऑलिंग 2 9 ईयर्स में होती है, ओवरऑलिंग 6 18 ईयर्स में होती है, B1 सर्विस चेक 1 ईयर, A3 सर्विस चेक बेसिकली 3 मंथ। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। सेमी परमानेंट, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें सेमी परमानेंट कपलर विद डैम्पर, यहाँ पर हमने सेमी परमानेंट कपलर कंसिडर किया था। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेमी परमानेंट कपलर विद डैम्पर, अभी हमें सर्विस चेक देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये टर्म देखें, रिमूवल और इंस्टॉलेशन ऑफ सेमी परमानेंट कपलर विद डैम्पर। इसका मतलब ये कौन से सर्विस चेक में आएगा, ओवरऑलिंग में आएगा, ओवरऑलिंग 2 में आएगा, और ये 9 ईयर्स में होती है। अगेन यहाँ पर ये ओवरऑलिंग ऑफ सेमी परमानेंट कपलर, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें ओवरऑलिंग 6 18 ईयर में आता है, राइट। फिर उसके बाद फंक्शन हम लोग कौन से चीज़ों के फंक्शन के बारे में, सिस्टम के फंक्शन के बारे में हम लोग कौन से सर्विस चेक में देखते हैं, B1 सर्विस चेक में। तो फंक्शनल इंस्पेक्शन ऑफ सेमी परमानेंट कपलर विद डैम्पर, तो कौन से सर्विस चेक में हम लोग देंगे, B1 सर्विस चेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, B1 सर्विस चेक में हम लोग फंक्शन देखते हैं। B1 में हम लोग क्या देखते हैं, हमारे कपलर्स के फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं, और ये जो B1 सर्विस चेक होता है बेसिकली 1 साल में आता है, राइट। फिर उसके बाद B2 सर्विस चेक 2 साल में आता है, A3 सर्विस चेक ये बेसिकली 3 मंथ में आता है, A2 सर्विस चेक हर 1 मंथ में आता है। विजुअल इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन ऑफ सेमी परमानेंट कपलर विद डैम्पर, A3 सर्विस चेक के बाद और ये 3 मंथ में हम लोग करते हैं। तो A3 सर्विस चेक में हम लोग क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं हमारे डैम्पर के ऊपर। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है, सेमी परमानेंट कपलर विद डैम्पर, सेमी परमानेंट कपलर। तो यहाँ पर हमने सेमी परमानेंट कपलर विद डैम्पर इसके बारे में हमने बात किया, इसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। फिर सेमी परमानेंट कपलर के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात किया। सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब, सेमी परमानेंट कपलर विद डैम्पर, जिसे सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रोलिक भी बोला जाता है, उसके बारे में हमने बात किया। दोनों की हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात किया। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ओवरऑलिंग हम लोग जब करते हैं कपलर्स की, तो हम लोग ये बेसिकली कितने साल में करते हैं, बेसिकली 2 ओवरऑलिंग हमने यहाँ पर बात किया, ओवरऑलिंग 2 और ओवरऑलिंग 6। तो जो ओवरऑलिंग 2 है बेसिकली 9 ईयर्स में करते हैं, और जो ओवरऑलिंग 6 है ये बेसिकली 18 ईयर में करते हैं, हर 18 साल में। फंक्शन अगर हमें चेक करना है बेसिकली कपलर का, तो ये हम लोग कौन से सर्विस चेक में करते हैं, फंक्शनल इंस्पेक्शन ये कौन से सर्विस चेक में करते हैं, B1 हर 1 साल में आता है। विजुअल इंस्पेक्शन और लुब्रिकेशन, और विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, क्लीनिंग हो गया, ये हम लोग कौन से सर्विस चेक में करते हैं, ये बेसिकली A3 सर्विस चेक हर 3 मंथ में आता है। A1 जो सर्विस चेक है, जो A2 जो सर्विस चेक है, इसके बारे में हमने बात किया था, बेसिकली वो 1 मंथ में आता है। सर्विस चेक को कैसे याद रखें, यहाँ पर ये A3 और यहाँ पर ये 3-1, यहाँ पर अगर हम लोग देखें A3 और यहाँ पर ये 3 मंथ, यहाँ पर ये 1 दिखाई दे रहा है तो 1 ईयर, ओवरऑलिंग 2 यहाँ पर ये 9, ओवरऑलिंग 6 18 ईयर्स। ट्रेन की जो ओवरऑलिंग होती है बेसिकली 10 साल में करते हैं, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करेक्टिव मेंटेनेंस, अभी ये करेक्टिव मेंटेनेंस में अगेन हम लोग ये कपलर में क्या करेंगे, अर्थिंग सिस्टम देखेंगे, सपोर्ट असेंबली देखेंगे, गैंगवे सपोर्ट, होल्डर, कपलर शैंक, बेयरिंग ब्रैकेट। तो ये सब है क्या, ये सब बेसिकली क्रूशियल पार्ट्स है जिसमें मतलब फॉल्ट होने के चांसेस है, और अगर इसमें फॉल्ट हुआ तो हमें फॉल्ट को रेक्टिफाई करना होगा। हैंस ये जो क्रूशियल पार्ट्स है बेसिकली करेक्टिव मेंटेनेंस में आ जाते हैं। तो अर्थिंग सिस्टम करेक्टिव मेंटेनेंस में, सपोर्ट असेंबली करेक्टिव मेंटेनेंस में, गैंगवे सपोर्ट करेक्टिव मेंटेनेंस में, होल्डर करेक्टिव मेंटेनेंस में, कपलर शैंक अपना करेक्टिव मेंटेनेंस में, बेयरिंग ब्रैकेट ये भी करेक्टिव मेंटेनेंस में। बेयरिंग ब्रैकेट में बेसिकली स्क्रू लगा होता है, जिसे बेसिकली नट लगा होता है, शेयर ऑफ बोल्ट लगा होता है, शेयर ऑफ बोल्ट। जब ट्रेन कपल होती है और जब कलीजन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो बोल्ट होते हैं क्या हो जाते हैं, शेयर ऑफ हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बेयरिंग ब्रैकेट हो गया, वर्टिकल ब्रैकेट हो गया, कपलर शैंक, होल्डर, गैंगवे सपोर्ट, सपोर्ट असेंबली, अर्थिंग सिस्टम। तो ये सारे के सारे क्या, ये क्रूशियल इक्विपमेंट्स है। अगर इसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और दूसरा हम लोग इंस्टॉल करेंगे, या फिर उसी में अगर कुछ रेक्टिफिकेशन होता है तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करके वो सेम कंपोनेंट को हम लोग लगा देंगे। कौन कौन से कंपोनेंट है, अर्थिंग सिस्टम हो गया, सपोर्ट असेंबली हो गया, गैंगवे सपोर्ट हो गया। तो अर्थिंग सिस्टम, सपोर्ट असेंबली, गैंगवे सपोर्ट, होल्डर, कपलर शैंक और बियरिंग ब्रैकेट।
अभी हम लोग आगे बात करने वाले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। थोड़ा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अलग अलग सर्विस चेक के बारे में बात करेंगे और करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मेंटेनेंस इज़ फर्दर क्लासीफाई एज, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसको हमने कुछ इस तरीके से क्लासीफाई किया है। जैसे कि अगर हम लोग देखें B1 मेंटेनेंस, B2 मेंटेनेंस, B4 मेंटेनेंस, B8 मेंटेनेंस, C1A, C1B, C2A, C2B, राइट। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्टिल फर्दर क्लासीफाइड एज, सबसे पहला आता है हमारे पास हेल्थ चेक। हेल्थ चेक में हम लोग बेसिकली डेली चेक करते हैं। डेली चेक, हेल्थ चेक ये सेम ही है। मतलब ये हेल्थ चेक हम लोग ट्रेन में डेली हेल्थ चेक करते हैं। हेल्थ चेक में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ट्रेन का अनाउंसमेंट सिस्टम बराबर से काम कर रहा है या नहीं, ट्रेन की जो लाइट्स होती है जैसे कि हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, मार्कर लाइट हो गई, फ्लैशर लाइट हो गई, ये बराबर से मतलब काम कर रही है या नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन की जो सीट है वो बराबर से है या नहीं, ट्रेन की सीट में किसी भी तरीके का डैमेजेस तो नहीं है, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन की जो विंडो है, विंडो में कुछ डैमेज तो नहीं है, विंडोज़ तो बराबर है ना, वो सब हम लोग देखते हैं। ट्रेन का जो डोर है वो भी हम लोग देखते हैं, डोर में किसी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। ऑटोमेटिक अगर डोर है, मॉडर्न ट्रेन में बेसिकली ऑटोमेटिक डोर लगा होता है, तो ऑटोमेटिक डोर के बारे में बात करेंगे। तो ऑटोमेटिक डोर बराबर से बंद हो रहा है, खुल रहा है, वो सब हम लोग देखने का काम करते हैं इन केस ऑफ हेल्थ चेक, डेली हेल्थ चेक में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ए सर्विस चेक होता है। ए सर्विस चेक अगर हम लोग देखें हर 5000 किलोमीटर में हम लोग करते हैं। ट्रेन जब 5000 किलोमीटर चलेगी तो हम लोग ए सर्विस चेक करते हैं। हेल्थ चेक में हम लोग और क्या क्या देखते हैं, ट्रेन का जो अंडर फ्रेम होता है, अंडर फ्रेम का हम लोग टेम्परेचर देखते हैं। अंडर फ्रेम में क्या लगा होता है, बोगी लगी होती है, कंप्रेसर लगा होता है, फिर उसके बाद कन्वर्टर इन्वर्टर लगा होता है, मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है, ब्रेक सस्पेंडर यूनिट लगी होती है। तो हम लोग सारी चीज़ों का टेम्परेचर देखने का काम करते हैं। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे किस्म जो ट्रेन है उसको हम लोग चलाते नहीं है जब तक ट्रेन का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर में ना हो जाए। तो ये सब बेसिकली ऊपर ऊपर से हम लोग चीज़ों को देखते हैं इन केस ऑफ डेली चेक। फिर उसके बाद ए सर्विस चेक है जो कि बेसिकली हर 5000 किलोमीटर में आता है। ए सर्विस चेक में हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग अलग अलग सब सिस्टम के जब मेंटेनेंस पढ़ेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद B1 सर्विस चेक, अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो ए सर्विस चेक होता है हर 5000 किलोमीटर के बाद होता है। जो B1 सर्विस चेक होता है हर 15000 किलोमीटर के बाद। B2 सर्विस चेक हर 30000 किलोमीटर के बाद। B4 सर्विस चेक हर 60000 किलोमीटर के बाद होता है। तो फिर उसके बाद लास्ट में होता है हमारा B8 सर्विस चेक जो कि हर 1,20,000 किलोमीटर के बाद होता है। तो B2, B4, B1, B2, B4, B8 हमें ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो B1 सर्विस चेक हर 15000 किलोमीटर के बाद, B2 सर्विस चेक हर 30,000। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल होते जा रहा है, 15, 15 + 15, 30, 30 + 30, 60, 60 + 60 हमें मिल जाएगा 1,20,000, राइट। तो यहाँ पर ये जो B1 सर्विस चेक है हर 15000 किलोमीटर, सबसे पहला ए सर्विस चेक हर 5000 किलोमीटर। फिर उससे अब डायरेक्टली B1 सर्विस चेक हमने कंसिडर किया हर 15000 किलोमीटर के बाद होता है। B2 सर्विस चेक हर 30,000 किलोमीटर के बाद। B4 सर्विस चेक हर 60,000 किलोमीटर के बाद। B8 सर्विस चेक हर 1,20,000 किलोमीटर के बाद आता है B8 सर्विस चेक। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें हमारे पास C1A सर्विस चेक, C1B सर्विस चेक, C2A, C2B सर्विस चेक। तो यहाँ पर ये C से जितने भी सर्विस चेक स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि C1, C1A, C1B, C2A, C2B, इसमें हम लोग बेसिकली ओवरहॉलिंग करते हैं ट्रेन की। अब ये ओवरहॉलिंग क्या होता है, जो ओवरहॉलिंग होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो पार्ट है उसको हम लोग फिर से लगा देते हैं ट्रेन में। जैसे कि एग्जांपल अगर कंसिडर करें, हमने ट्रेन में से बोगी को निकाला। बोगी क्या होती है, जो बोगी होती है ये एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें व्हील फंसा होता है। तो हमने बोगी को निकाला, बोगी को हमने कार से सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद ट्रेन की जो बोगी है उसमें जितने भी जो पार्ट्स हो गए उसको हम लोग निकालेंगे, जैसे कि व्हील हो गया, ट्रैक्शन मोटर हो गई, फिर ब्रेक कैलिपर यूनिट हो गया, फिर उसके बाद स्प्रिंग हो गया, सारी चीज़ों को हम लोग निकाल देंगे। सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को फिर से हम लोग लगा देंगे बोगी पर। फिर हमारी बोगी रेडी हो गई, वो बोगी को हम लोग फिर से कहाँ पर लगा देंगे, कार में लगा देंगे। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरहॉलिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को एकदम मतलब पूरा खोल खाल के क्लीनिंग रिपेयरिंग का काम करते हैं और फिर उसके बाद उसको फिर से ट्रेन में लगा देते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें C1A सर्विस चेक ये हर 5 लाख किलोमीटर के बाद होता है, जिसमें मेजर ओवरहॉलिंग 1 हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें C1B सर्विस चेक ये हर 6 लाख किलोमीटर के बाद होता है, इसमें हम लोग मेजर ओवरहॉलिंग 2 करते हैं। फिर उसके बाद C2A सर्विस चेक ये हर 10 लाख किलोमीटर के बाद करते हैं, इसमें हम लोग मेजर ओवरहॉलिंग 3 करते हैं। और C2B सर्विस चेक ये हम लोग 12 लाख किलोमीटर के बाद करते हैं, जो कि
जिसमें हम लोग मेजर ओवरऑलिंग 4 परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात किया, अभी बात करते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। अब ये करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? ये ऐसा मेंटेनेंस होता है जिसमें हम लोग करते हैं क्या, बेसिकली फॉल्ट आने पर वो फॉल्ट को करेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें करेक्टिव मेंटेनेंस में हमारे पास क्या क्या है, अटेंडिंग फेलियर्स ऑन मेन लाइन। मेन लाइन पे अगर कोई फेलियर आ जाता है तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। मेन लाइन पे कोई फेलियर आ जाता है मतलब हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है मेन लाइन पे, और फिर उसके बाद अचानक से ट्रेन का जो अनाउंसमेंट सिस्टम है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अनाउंसमेंट सिस्टम को करेक्ट करना होगा, जो फॉल्ट जो है उसे करेक्ट करना होगा, तो किस में आया, करेक्टिव मेंटेनेंस में आया। अटेंडिंग प्री डिपार्चर फेलियर्स। प्री डिपार्चर फेलियर्स मतलब ट्रेन डिपार्ट होने से पहला जो फॉल्ट जो आएगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे प्री डिपार्चर फेलियर। जैसे मतलब मान लेते हैं जो ट्रेन है वो यार्ड में आई और जो ट्रेन है उसका हमने पूरा हेल्थ चेक किया। हेल्थ चेक करने और लास्ट में ये पाया गया कि जो ट्रेन है उसमें बेसिकली एक सीट पर डैमेज है, ट्रेन की एक जो सीट है उसमें बेसिकली डैमेज है। तो सीट को हम लोग क्या करेंगे, सीट को रिपेयर करने का काम करेंगे। तो डिपार्चर से पहले हमने देखा कि ट्रेन की जो सीट है वो ख़राब है, तो वो सीट को हमने क्या क्या बनाया, उसको हमने जो फॉल्ट जो आया था उसको हमने करेक्ट किया। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग प्री डिपार्चर फेलियर। मतलब जब ट्रेन हमारी यार्ड में से निकलने वाली होती है और तभी कोई फेलियर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिपार्चर फेलियर। अटेंडिंग फेलियर अगर ड्यूरिंग हेल्थ चेक, हेल्थ चेक के टाइम अगर कोई फेलियर आ गया तो वो भी करेक्टिव मेंटेनेंस में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेन में डेली हेल्थ चेक कर रहे हैं, राइट, और डेली हेल्थ चेक में हमने देखा कि ट्रेन का जो सेकेंडरी सस्पेंशन है, डेली हेल्थ चेक में हम लोग ट्रेन में बेसिकली 3-4 सिस्टम लगे होते हैं जिसको हम लोग मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन। इससे पहले हमने बात किया, सबसे पहला मैकेनिकल हमारा सिस्टम होता है, फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, फिर उसके बाद हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम को हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं और हेल्थ चेक में। और अगर इन केस किसी भी एक सिस्टम में, जैसे कि मान लेते हैं मैं हेल्थ चेक कर रहा हूँ ट्रेन की और मेरे को पता चला कि ट्रेन जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें से बेसिकली एयर लीक हो रही है, राइट। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ चेक के टाइम जो फॉल्ट होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग फेलियर अगर ड्यू टू हेल्थ चेक। हेल्थ चेक के टाइम अगर कोई फेलियरिटी अगर हमें दिखाई दी थी उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेलियर ड्यूरिंग हेल्थ चेक, राइट। हमने हेल्थ चेक किया और हेल्थ चेक करने के टाइम हमें सुनाई पड़ा कि एयर लीक हो रही है कहीं से, तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग फेलियर ड्यूरिंग हेल्थ चेक। अटेंडिंग फेलियर अगर ड्यूरिंग हेल्थ चेक। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अटेंडिंग पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट्स। पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो मेन लाइन पे, और मान लेते हैं हमारी ट्रेन का जो एसी है, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो ट्रेन का जो वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये बराबर से कूलिंग नहीं दे पा रहा है, तो ये कूलिंग नहीं दे पा रहा है, ये कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया, राइट। तो ऐसे केस में इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट। अगर कोई पैसेंजर को ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम कुछ इश्यू होता है और वो पैसेंजर अगर कंप्लेंट कर देता है तो वो उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट। पैसेंजर के द्वारा अगर कोई फॉल्ट को अगर नोटिस किया गया ट्रेन में तो उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग फॉल्ट विच इज़ रिलेटेड विद द पैसेंजर कंप्लेंट।